तो जीविका को नीम पेस्ट लगा करके 10-20 मिनट रखी थी, वो सूख गया। उसके बाद नीम पानी जो था बॉईल करके रखा था उसको उससे पोंछ करके जीविका को नहला धुला दी। उसके बाद अभी कपड़े चेंज कर दी और कंघी लगा दी। कंघी बहुत ही हल्के से करना पड़ा क्योंकि सर पे उसके भी दाने निकले हैं इस वजह से। और अभी इसको ईचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, तो उसके लिए भी मेडिसिन एक लोशन दिया है उसको लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए सारा रूम खाली है, हम लोग यहाँ नहीं सोते, सिर्फ जीविका सोती है, तो इसलिए अभी अकेले इस रूम में आइसोलेटेड है। तो यहाँ पर मैं जीविका के गर्दन पे भी आए हैं, अभी ये दाने निकलने शुरू हो रहे हैं। आज सेकंड डे था तो इस वजह से, और आज और भी निकले हैं। तो उसको खुजली हो रही थी तो मैं उसको हाथ लगाने मना कर रही थी। जीभ में भी आया ये बड़ा सा, होठों पे भी और मुंह के अंदर भी 1-2 निकले थे। तो इसी तरह से जहाँ तहाँ भी बहुत सारे दाने निकले थे। और उसको जीविका को फ़ीवर भी आ रहा है क्योंकि अभी जब ऐसे दाने निकलते हैं तो फ़ीवर आता है और दाने निकलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सिरप रखा है पैरासीटामोल का, उसको जब फ़ीवर आता है तब देते हैं। और यहाँ ये होम्योपैथिक मेडिसिन जो डॉक्टर दी है तो इसको भी लेते रहना है। तो इसी तरह से ये सारे मेडिसिन हम उसको दे रहे हैं। और अभी थोड़ा सा 2 दिन ऐसे ही बुखार रहेगा क्योंकि बुखार तो आता ही है, कंपलसरी रहता है इसमें। और उसके बाद बुखार ख़त्म होने के बाद फिर से दाने नहीं आएंगे और उसको थोड़ा सा राहत महसूस होगी क्योंकि जब बुखार आता है तभी ज़्यादा तकलीफ़ होती है और तभी ज़्यादा ये दाने जो हैं आते हैं और खुजली होती है, वीकनेस आता है, इन पे दर्द भी होता है। तो इस तरह से थोड़ा तकलीफ़ होता है 2-3 दिन। और फिर यहाँ पर वही जीविका को खुजली हो रही है जगह जगह पे। तो अभी हम लोग लोशन लगाएंगे जो इसको मिला है, तो वही सोच रही थी कि कैसे लगाऊं इसको लोशन। वो खुद से तो ठीक से कर नहीं पाएगी, तो यहाँ पर देखते हैं। और वैसे इसको थोड़ा वीकनेस है, बदन ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि फ़ीवर भी था इस वजह से। तभी हम उसको चेक कर रहे हैं कि और कहाँ कहाँ से आज आए हैं। थोड़ा सा डर भी लग रहा था, डर इसलिए क्योंकि हम लोग और भी 3 लोग हैं घर पे और हमारा छोटा बच्चा भी है, अगर उसको हो गया तो डर लगता है, इस डर रही थी। और अभी वैसे हमने प्रिकॉशन के लिए मेडिसिन लिया है, हमको दी है डॉक्टर, वो सब ने खाया है। और यहाँ पर जीविका को और भी जगह जगह पर दवा निकली है, दाने वो हमें दिखा रही है। तो फिर हम उसको लगा देंगे लोशन। और उसको बहुत बार बार पूछ रही थी कि मुझे स्कूल कब जाना है, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ क्योंकि अभी 26 जनवरी आने वाला है। तो पर मैं उसको बोल रही थी ठीक है हम जाएंगे जल्दी ही, तुम्हारा ये सारा चीज़ ठीक हो जाएगा, हम जल्द जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से उसको मनाएं और यहाँ पर उसको लगा दे रहे। पहले तो डर भी लग रहा था कैसे लगाएं, हाथ नहीं लगा सकते, हमें भी हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी इस तरह से। तो पहले उसको दी लगाने के लिए कि खुद से ऐसे ऐसे लगाओ, तो उसको भी बड़ा अजीब लग रहा था थोड़ा सा क्योंकि जो दाने थे उस पर टच वो नहीं कर पा रही थी, उसको अच्छा नहीं लग रहा था पकड़ने में। तो बोल रही थी बड़ा अजीब सा फीलिंग आ रहा है। तो पर मैं उसको ऐसा बोल बोल करके लगवाई कि ठीक हो जाओगी, आपको खुजली नहीं होगी। उसको बहुत गंदा सा लग रहा था ये क्रीम, ये जो लोशन था वो भी, पर लगा ली बड़ी ब्रेव हिम्मत के साथ क्योंकि उसको बुखार भी था और क्रीम इस तरह से ठंडा भी था तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था, चिपचिपाहट सा लग रहा था इस वजह से। पर वो लगा ली मेरी बात मान करके क्योंकि उसको ठीक होना है और जल्दी से स्कूल जाना है, सबके साथ अच्छे से रहना है, इस वजह से वो कर ले रही थी नहीं मन करते हुए भी। तो इधर में बहुत सारे इस तरह से निकले हुए थे दाने जिस पर वो लगा रही थी ये लोशन, ये जिससे उसको खुजली नहीं होगी। अभी खुजली हो रही है तो थोड़ा ज़्यादा परेशानी हो रही है और फीवर भी आते रहता है।
तो यहाँ पर अभी उसको लगा ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो खुद से लगाएं। फिर बहुत देर तक उसको लगवाते रही पर वो लगा नहीं पा रही थी ठीक से, पीछे तो भला कैसे लगाएगी। तो इसलिए मैंने टिश्यू पेपर में ये क्रीम लगा करके इसको लगाने का किया, क्योंकि हाथ से तो डर भी लग रहा था, वही डायरेक्ट टच नहीं करना था ना, तो इस वजह से तो और टिश्यू पेपर थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट था, इस वजह से हम सोचे उसको कुछ तकलीफ़ नहीं होगा, उसको फुंसियों में भी उतना लगेगा नहीं, इस वजह से टिश्यू पेपर से लगा करके उसको लगा दे रहे थे पूरे पीठ में जहाँ पर भी ये निकले हुए थे। वैसे तो पूरे बदन पे ही लगा दिया था, क्योंकि अभी उसके दाने तो निकलने ही शुरू हुए थे, इस वजह से ताकि कहीं पे भी खुजली ना हो तो लगा दिया इस तरह से उसका पूरे बॉडी पे लोशन। और ये थोड़ी सी ठंडी थी पर इससे खुजली नहीं हो रही थी उसको भी, लेकिन हाँ थोड़ी लग रही थी क्योंकि अभी अभी तो ये शुरू हुआ है। और इस तरह से हम लगा लिए जीविका को लोशन, उसको खुजली ना हो इस वजह से। तो कितना पीछे हटते ना, तो इसी तरह से खुद ही आ कर के यहाँ पे सब कुछ कर रहे थे, क्योंकि हम ही नहीं करेंगे तो और फिर कौन करेगा उसको, इतनी छोटी सी तो बच्ची है और उस इतना भी वो नहीं कर पाएगी, इस वजह से खुद ही हम उसको कर ले रहे थे। वैसे ये सारा कुछ करने के बाद हम थोड़ा सा नहाएंगे, कपड़े चेंज करेंगे, ताकि क्योंकि मेरा बाबू जो है वो मेरे साथ रहता है, गोदी होता है इस तरह से। तो अभी यहाँ पर सारा लोशन मुँह को लगा दिए और अभी कपड़े पहना दिए, वो ऐसे ही रहेगी क्योंकि ये लगाए रहने से उसको खुजली नहीं होगी। तो यहाँ अच्छे से कंफर्म कर लिए कि सब जगह लगा है या नहीं, तो और कहीं कहीं पे नहीं लगा था वहाँ पर भी अच्छे से लगा दे रहे थे ताकि वो खुजलाए नहीं। वही जैसे डॉक्टर ने बोला कि अगर वो खुजलाएगी, उसका जो दाना है वो फूटेगा तो फिर उसके वहाँ पे गड्ढे पड़ जाएंगे, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इस पे। और थोड़ा इरिटेटिंग वाला भी हो जाता है जब बुखार के साथ साथ खुजलियाँ भी होने लगती हैं, तो फिर अभी देखते हैं इससे कितनी राहत मिलती है। और उम्मीद है राहत मिलेगी और उतना अच्छे से ही सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि वो इतना तकलीफ़ नहीं हो रहा है उसको, बस ये जो दाने आ रहे हैं उससे थोड़ी सी परेशानी हो रही है। और जीविका बहुत स्ट्रॉन्ग गर्ल है, वो सब कुछ समझ जाती है और उसको समझाने से, और वो अच्छे से प्रॉब्लम को फेस कर लेती है और सब ठीक हो जाता है आसानी से, इतनी भी तकलीफ़ नहीं होती। तो यहाँ पर हम इसको लगा दे रहे, कहीं के पर सूख गया है और ये जो लोशन है इस थोड़ा डार्क है, इस वजह से इतना वाइट सा लग रहा है। और यहाँ पर अभी दोपहर का वक्त है, बाबू सो कर के उठ गया लेकिन इतना भी नहीं उठा है, इस वजह से मेरी गोदी पे लेटा हुआ है। और जीविका को मन था थोड़ा सा कुछ खाने के लिए, तो उसको हम यहाँ पे पोहा भूंज दिए हैं और ये करी पत्ता मिक्स करके, ताकि वो खाए तो अच्छा, बोलते करी पत्ता अच्छा होता है, वैसे भी करी पत्ता को मीठा नीम ही बोलते हैं ना, तो यहाँ पर हम उसको मिक्स कर दे रहे ताकि उसको हटा ना सके, इस वजह से थोड़ा सा करी पत्ता को यहाँ पर टुकड़ा कर दे रहे ताकि वो हटाए नहीं, खाए और उसके शरीर में अच्छा पॉजिटिव चीज़ें हो और वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो यहाँ पर उसको हम दे दिए पोहा, थोड़ा वो नाश्ता करेगी। और वैसे ही हम लोग इसको बॉयल चीज़ें ही खाने को दे रहे हैं, ऑयल ज़्यादा नहीं, ना ही मसाला बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, नमक भी बहुत ही हल्की मात्रा में दे रहे हैं, क्योंकि नमक हम लोग रेगुलर खाते हैं, बिना नमक का तो कुछ होगा नहीं ना, खा ही नहीं पाएगी, फिर और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, इसलिए थोड़ा कम नमक दे रहे हैं। और इस तरह से अभी तो सारा बॉयल चीज़ें खा रही है। और यहाँ जीविका वापस, और हम लोग यहाँ पे सो रहे हैं और जीविका वहाँ पे।